भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का हम लोग 21 श्लोक का लेते हैं। शास्त्रांगे महदादीनि शविकारान्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत तमनुप्राविशदुभ्रु। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से 20वें श्लोक में तक उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली। मैत्रेय ऋषि ने, मैत्रेय ऋषि जो ज्ञान विदुर महाराज को दे रहे थे, जो भगवत ज्ञान दे रहे थे, और किस तरीके से हम लोगों ने जाना है 20वें श्लोक में कि हमें श्रवणम किन लोगों से करना चाहिए, जो भगवान के वैकुंठ धाम में जाने के मार्ग पर अग्रसर है। ऐसे प्रामाणिक गुरुओं से ही सुननी चाहिए, ऐसे भक्तों की हमें सेवा करनी चाहिए। अब 21वें में कह रहे हैं संपूर्ण भौतिक शक्ति, यानी कि जितनी भी आपको इस भौतिक जगत में भौतिक शक्ति जो दिख रही है, ये भगवान ने जो सृष्टि की है। हम लोगों ने पहले जाना था विराट पुरुष के बारे में कि जो भी भौतिक जगत की सृष्टि दिख रही है सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि भगवान की ही सृष्टि है, क्योंकि भगवान ने अपनी बहिरंगा यानी कि भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत का, उस पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि प्रधान अवस्था होती है, चारों तरफ अंधकार होता है, तो फिर इस तरीके से भगवान अपनी एक ग्लैंस डाल के जो महत तत्व, तो वही इस श्लोक में है शास्त्राज्ञे। शास्त्राज्ञे मीन्स सृष्टा, सृजन किया भगवान ने, सृजन करके किसको, अग्रे यानी कि प्रारंभ में भगवान ने सृजन किया क्या, महद आदि तत्वों को। हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से इस सृष्टि के सारे तत्वों को, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने बहुत बारीकी से समझा था कि जिस तरीके से हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। जैसे हम लोगों ने खीर बनाई तो सबसे पहले दूध और चावल सब बारी बारी से, सबसे पहले हमने दूध रखा, फिर उसमें धुल के चावल डाले, ऐसे ही सृष्टि होती है। तो सबसे पहले क्या किया, महद आदि तत्व। तो अग्रे प्रारंभ में महद आदि यानी कि संपूर्ण भौतिक शक्ति आदि की जो सारे महत, क्योंकि हम लोगों ने जाना था महत तत्व, फिर अहंकार, मन, बुद्धि, मतलब इस तरीके से सारी चीज़ों को फिर भगवान ने इकट्ठा करके और फिर अपनी उसमें उन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया, उसमें अपनी काल शक्ति यानी कि काली देवी को उसमें प्रविष्ट किया। फिर भगवान, मतलब इस तरीके से भगवान ने सृजन किया, सारे सीक्वेंस से हम लोगों ने जाना था। तो वही कह रहे हैं संपूर्ण भौतिक शक्ति, इंद्रियों के फिर विषय, यानी कि सब हम लोगों ने इंद्रियों को फिर सृष्टि किया, इंद्रियों के विषय। तो इंद्रियां जैसे नाक, आँख, कान, इन ये सब बनाई, फिर उनके विषय यानी कि हम किस तरीके से आँख से देख सकते हैं और नाक से सूंघ सकते हैं, ये सब उनके विषय भी बनाए। तो ये विषय समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने के परमेश्वर उनके भीतर प्रविष्ट हो गए। तो पहले उनकी काली शक्ति प्रविष्ट हुई और फिर भगवान, जब पूरी सृष्टि हो गई फिर भगवान उसमें प्रविष्ट हुए। तो श्री मैत्रेय मुनि, जो परमात्मा रूप में हम लोग देखते हैं ना कि हमारे अंदर भी भगवान रहते हैं, तो श्री मैत्रेय मुनि के उत्तरों से पूरी तरह तुष्ट हो गए। इस श्लोक में बता रहे हैं जब क्या किया, विदुर जी ने क्वेश्चन पूछे और वो सारे उनके भगवत तत्व के, भगवत ज्ञान के सारे आंसर मैत्रेय ऋषि ने दे दिए। और मैत्रेय ऋषि ने दे दिए तो विदुर महाराज सब सुनकर बड़े संतुष्ट हो गए। तो वो तुष्ट होकर विदुर श्री भगवान के सृजन कार्य के शेष अंशों को भी समझना चाह रहे। तो इतना समझ लिया, अब विदुर महाराज, वही है ना कि भागवतम है क्या और फिर आगे बताओ। ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि परीक्षित महाराज जो हैं वो शील सुखदेव गोस्वामी से, मतलब उसी भागवत से और क्वेश्चन प्रकट होते चले जा रहे। ऐसे ही पूरे 12 स्कंद की भागवत बन गई। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे करके परीक्षित महाराज। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रथम फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट अध्याय में हम लोगों ने देखे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन किए शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से। सबसे पहले 6 क्वेश्चन किए थे, फिर अगले अध्याय में उनके और उन क्वेश्चनों के आंसर हैं एक एक करके, इस तरीके से। तो वही कह रहे हैं भगवान के सृजन कार्य के जो शेष और भी आगे की बातें थी वो भी आगे का भी समझना चाह रहे थे विदुर महाराज आगे का। तो वही है ना कि कथा से कथा होती है, आगे बढ़ती है। तो जिनका संकेत पिछली कथाओं से उन्हें प्राप्त हुआ था, तो ये बता रहे हैं इस 21 श्लोक में। अब 22 श्लोक में कह रहे हैं
यमाहुराघ्रां पुरुषं सहस्राग्धुरुर्बाहुकं यत्र विषयमे लोका सविकासं त आश्रिते। तो कह रहे हैं कि यम यम आहु यानी कि जो क्या कहलाता है, आद्यम। आद्यम मीन्स आदि पुरुष भगवान, जो यम राहु आग्रम पुरुषम, जो परम पुरुष भगवान हैं वे क्या कहलाते हैं, आदि पुरुष, विराट रूप का अवतार। और क्या है फिर, सहस्त्रांग, उनकी क्या है, सहस्त्र, हजारों पांव है उनके, उरु, हजारों जंगाएं हैं, हजारों बाहुकम, हजारों बाहु हैं यानी कि हाथ हैं, यत्र जिसमें विश्व ब्रह्मांड। तो हम लोगों ने विराट पुरुष की जो धारणा देखी थी ना, सुनी थी कि किस प्रकार से विराट पुरुष में हजारों हजारों आँखें, हजारों हजारों बाहें, हजारों जंगाएं हैं, और इस तरीके से सब दिख रहा है, और उन्हीं में पूरा ब्रह्मांड भी दिख रहा है विराट पुरुष में। तो ये सब लोग जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि 14 भुवन होते हैं, यानी कि 14 लोक होते हैं, 7 नीचे के 7 ऊपर के। तो उन लोग को सब विकासम, अपने अपने विकासों के साथ ये सब रह रहे हैं तो विराट पुरुष में। तो हम लोगों ने जाना था कि सबसे पहले जब भगवान सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले भगवान, प्रधान अवस्था होती है, चारों तरफ अंधेरा होता है, तो भगवान आते हैं और कारण सागर में शयन कर रहे होते हैं, पुरुष अवतार भगवान के। और भौतिक सृष्टियों में वो आदि पुरुष उनको कहा जाता है, और उन विराट रूप में जिनमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उन पुरुष में कई हजारों जो हैं वो हाथ पांव हैं, ये बता रहे हैं इसमें। तो ये है कि भगवान सृष्टि की, जब सृष्टि शुरू करते हैं, इन दोनों श्लोकों में बता रहे हैं कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उनमें इंद्रियां, अधिष्ठान और अंग, सारे अंगों के हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, नियामक देवता होते हैं, जैसे हर इंद्रिय के अलग अलग नियामक देवता होते हैं, और इस तरीके से सब क्रमानुसार उनके अंशों सहित विराट शरीर का भी निर्माण करते हैं, फिर उसके पश्चात उसमें प्रविष्ट होते हैं। तो इस तरीके से भगवान प्रधान, महत्व, अहंकार, मन, बुद्धि, ये सब, तो ये सब जब सुने तो मतलब यहाँ रिपीट हो रहा है। वो जो भी सुना था वो विदुर महाराज कह रहे थे, बता रहे हैं कि इन लीलाओं का जो वर्णन हुआ है आपने, उनमें 22 में बता रहे उन जिनको परम पुरुष भगवान जो आदि पुरुष कहलाते हैं, तो उनकी तो कई जो विराट पुरुष है उनमें कई उनके सब अंग दिख रहे हैं, आँखें, बाहु, तो जितने भी लोग हैं सब दिख रहे हैं, सबके अपने अपने विभाग हैं। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं इस श्लोक में, 22वें श्लोक में, कि अपनी अपनी जो कार्डोदकशाही विष्णु है, जो भगवान विष्णु के 3 पुरुष अवतार हैं, कार्डोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु, तो उस तरीके से द्वितीय पुरुष, गर्भोदकशाही, ये 3 पुरुष अवतार भगवान के हैं। याद रखना, पुरुष अवतार 3 होते हैं, कार्डोदक, गर्भोदक, क्षीरोदकशाही। सबसे पहले कार्डोदकशाही विष्णु कारण सागर के जल में लेटे रहते हैं, फिर उनकी नाभि कमल से गर्भोदकशाही विष्णु, यानी कि जिनकी गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, जिन गर्भोदकशाही विष्णु की ही नाभि कमल से, क्योंकि वो जो गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं वो सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, और सभी ब्रह्मांडों के अलग अलग फिर ब्रह्मा जी उन सभी गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से निकलते हैं। फिर जो क्षीरोदकशाही विष्णु होते हैं वो हम सब के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ये 3 पुरुष अवतार होते हैं जिनमें विराट पुरुष की धारणा की जाती है, जिनके सारे लोग अपनी विभिन्न विभिन्न विस्तीर्णताओं और उन सब के अलग अलग निवासियों के समेत उसमें रहते हैं। यस्मिन् तस्विधि प्राणा सनीन्द्रियार्थेन्द्रिय स्त्रियव्रतः तैरितो यतो वर्णा स्थिधुभितिवर्धस्य नः। तो कह रहे, हे महान ब्राह्मण, विदुर जी कह रहे हैं उनसे, मैत्रेय ऋषि से, हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे अभी बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियों के इंद्रिय विषय और 10 प्रकार के जो प्राण होते हैं, हम लोगों ने प्राण तो हम लोग जानते हैं ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये होते हैं जो 5 मुख्य प्राण, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो इस तरीके से 3
प्रकार की जो जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों यानी कि अलग अलग जो विभाग हैं उनकी विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। तो जो अलग अलग सब हैं, जो जिस तरीके से प्राण, अपान, व्यान और ये सब जो है होता है पूरा अंदर का, अब इनका भी ऊपर ऊपर विस्तृत जान लिया। आप कह रहे इनका भी मतलब एक बारीकी से हमें इसके विषय में भी बताएं, इंद्रियों के विषय में, प्राण के विषय में। ये इस प्रकार की जो 10 विधि हैं ये इनके बारे में बताएं। जैसे भगवान ने जो है कि जो अलग अलग जैसे वर्ण भी बनाए हैं तो सबका अलग अलग सबकी ओज और अलग अलग सबका वो है। कैसे कि जो ओज और बल उनमें होता है, किसमें? सैनिकों में, यानी कि क्षत्रिय में होता है। अलग होता है एक बल वाली चीज, और एक ओज ज्ञान ये ब्राह्मणों में होता है, और एक कार्य करने की क्षमता और शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी शूद्र में होती है। और देखा होगा आपने कि जो वैश्य वर्ण होता है वो रुपए, वो उसके अंदर भी एक ये होता है रुपए कमाना, उसको इकट्ठा करना। इस तरीके से सबकी एक अलग अलग प्रवृत्ति होती है ना। तो ये है आपके द्वारा कहा गया जिनमें 4 वर्ण प्रकट होते हैं उनकी विस्तृत ऐश्वर्य का वर्णन करें, कह रहे हैं। विश्वरूप जो भगवान हैं विराट स्वरूप में अपने इंद्रिय विषयों तथा इंद्रियों सहित आगे हमें उन जो प्राण होते हैं उसके बारे में हमें बताइए। वो कह रहे हैं भगवान, वो विदुर महाराज और आगे का जानना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे विभिन्न शक्तियों के। अब देखो शक्ति तो ये है कि आपने देखा कि जब आपको याद हो कि एक बार बलि महाराज और इंद्र, इन दोनों का झगड़ा हुआ था, तो बलि महाराज जीतने लगे थे। तो इंद्र को ऐसा लगा कि अरे ये तो हमसे भी जीतने लगे, मतलब ऐसा क्यों? तो फिर बताया कि देखो ये भी एक गुरु का भी वो होता है बल। तो बोले कि इन्हें बलि महाराज को सारे ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और वो अपने गुरु का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और इंद्र महाराज जो थे वो तो बैठे रहे थे अपना, और बृहस्पति महाराज आके खड़े हो गए थे और उनके सम्मान में इंद्र खड़े भी नहीं हुए थे। उन्हें लगा अरे हम तो यहाँ के राजा हैं। तो ये है, सब में अलग अलग ओज बल और सब अलग होता है। तो ये है। तो इंद्र को लगा कहाँ से आ रहा है इनके अंदर इतना, बलि के अंदर, तब बताया। तो इस तरीके से है। यत्र पुत्रस्य पौत्रस्य नत्र भी सह गोत्रजः प्रजा विचित्रा कृतः आसन या विरिदम ततम। तो हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पौत्रों तथा पारिवारिक जनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। तो ये कह रहे हैं कि जो उन्हीं बिना हम सब जो हैं किनके, उन्हीं भगवान की तो संतानें हैं। तो कह रहे सारे पुत्र पौत्रों के पारिवारिक जनों के रूप में जो प्रकट शक्ति है वो ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में भगवान की जो शक्ति है वो अलग अलग योनियों में हम देखते हैं ना कि कितने करोड़ की अलग अलग सबकी योनियाँ होती हैं। तो इस तरीके से सारा विवरण बताया। हरे कृष्ण भक्त।